प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं। हालांकि कोई नए व्यक्ति नहीं है, पर वो अपने आप को ऐसे मान रहे हैं कि मैं नया हूं, जबकि जबकि मेरे प्यारे दोस्त बहुत प्राचीन समय से मतलब वो पढ़ा रहे हैं और आप में से हर एक बच्चा उनको जानता है। लेकिन अभी मैं क्लास लेने आ रहा था, कह रहे हैं कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं होगा इस बैच में। मैं कह रहा हूं भाई साहब, ये आपका भ्रम है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको कोई ना जानता हो। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आप कमेंट करके बता दो कौन हो सकते हैं हिंदी के बेताज बादशाह। मैं बता दूं कि अंकित सर नहीं है, नवीन सर नहीं है, तो कौन है बताओ? यूं कह रहे जी मुझे कोई नहीं जानता। आइयो एक बार, आइयो यहाँ हो। ऐसे बुलाने पड़ रहे हैं जैसे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ के खींचता है। आ जाओ, देखो कौन आया, कौन नहीं जानता। एक एक कमेंट ममतेज सर की आ रही है। यूं कह रहे कि जी इस बैच में मुझे कौन? मैं भैया दरोगा के लिए पढ़ाया है तुमने, दरोगा के लिए। ये तो फिर भी अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और इसमें से 70% ऐसे होंगे जो आपसे मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़े हुए हैं। एक क्लास नहीं, पूरी प्लेलिस्ट। एक बार दिल भेज दो जल्दी से। कुछ कहना चाहोगे? एक शब्द तो बोल ही देते जब आ ही गए तो। जी बताइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बढ़िया, एकदम शानदार होंगे। लेकिन इसमें दीवानजी बैच से भी बच्चे होंगे, लेकिन दीवानजी बैच प्यारे दोस्त बहुत पहले पढ़ाया था, और उसके बाद जो है यूपीएसआई के लिए पढ़ाया था। लेकिन आप यूपीएसआई वाले में भी पढ़े हैं, तो अब प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए यही है दुआ कि अब सम्मान समारोह में मुलाकात आप लोगों से हो। तो इस तरीके का प्रयास करिए कि आने वाली जो कोई भी त्योहार हो, आपका सरकारी नौकरी के अलावा खाली ना जाए। माँ बापों के लिए जो गर्व है वो महसूस कराएं आप उस दिन, के आपकी जब पहली सैलरी आए उनके हाथ पर रखें, तो वो अलग ही आनंद और अलग ही वो उसकी मतलब वो शब्दों में उस बात को हाँ बोला नहीं जा सकता। हाँ, अतुलनीय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ममतेज सर ने आप लोगों में जोश भर दिया होगा। और ये बहुत बड़ी लाइन है कि पहली सैलरी माता पिता के हाथ में जिस समय होगी, वो मतलब खूबसूरत पल होंगे, आपके जीवन के सबसे अनमोल पल होंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। पेन दे दो भैया, पेन कहां है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? सवाल को ध्यान से समझेंगे। पहला सर्कल डेंटिस्ट को दर्शाता है, दूसरा आर्किटेक्ट को दर्शाता है, और यह सर्कल इलेक्ट्रीशियन को दर्शाता है। प्रश्न ने हमसे पूछा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन होने चाहिए जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, डेंटिस्ट वाले सर्कल से अलग होना चाहिए। और सुनो ध्यान से, बाकी इन दोनों सर्कल में कॉमन रूप से मौजूद होना चाहिए। आपको 9 अंक दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में कॉमन। कहेंगे भैया 4 भी तो कॉमन है, लेकिन गुड्डा 4 तो डेंटिस्ट में भी जा रहा है। कहेंगे भैया 2 भी तो कॉमन है, 2 तो डेंटिस्ट में भी जा रहा है, और जो 4 है वो इलेक्ट्रीशियन से बाहर है। अगर ये कहता कि भाई तीनों में मौजूद है तो 2 जवाब होता। सही है ना? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिस पर 9 लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो क्या होगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी जो सबसे ज्यादा कमेंट में होंगे, मैं उस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। 13 स्टार, 7 स्टार, 12 स्टार, 4 स्टार, 15 स्टार, 65। कहने का तात्पर्य क्या है?
इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के चिन्हों को मैं यहां पर रख दूं जिससे कि समीकरण सही होगा? बी ऑप्शन सबसे ज्यादा कमेंट में इस समय ट्रेंड कर रहा है। बी का मतलब प्लस गुणा भाग गुणा बराबर। मैंने कहा प्लस गुणा भाग गुणा बराबर, क्या ये सही है? चेक करो। 13 प्लस 7 गुणा 12 में 4 से भाग 3 बार और गुणा का 15 बराबर क्या 65 बनेगा? मेरे प्यारे दोस्तों खुद सोचो कि 13 प्लस 7 या 21 ये कैसे बन पाएगा? सोचो, यहां 7 या 21 कर रहे हैं, 15 या 45, तो मतलब वैल्यू बन ही नहीं सकती। बी वाले साथियों बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आप गलत हैं। दूसरे नंबर पर डी सबसे ज्यादा है। डी का मतलब प्लस प्लस भाग गुणा बराबर। मैंने कहा प्लस प्लस भाग गुणा बराबर, तो 13 प्लस 7 प्लस 12 में 4 से भाग 3 बार गुणा का 15। ये बात प्रॉपर जानते होंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। तो 13 प्लस 7 प्लस 15 तिया 45, सबको जोड़ दो। 45 और 7 52, 10 62 और 3 65, 65 विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने प्यारे साथियों ने बताया था एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया मेरा जवाब एकदम स्पष्ट सही है। आगे बढ़ जाता हूं, एक बार नीचे करो कमेंट को नीचे करो। हेलो सर, मैं रीजनिंग का तर्क ज्योति बुक को ऑर्डर किया था, कल आया था सर, उसमें एक प्रॉब्लम है, पेज नंबर 64 के बाद डायरेक्ट 145 पेज नंबर हो गया है सर, मुझे दूसरा बुक दिला दीजिए प्लीज भैया। स्टूडेंट लाइफ, भाई इस बच्चे का नंबर निकालो और इस बच्चे को तुरंत दूसरी बुक भिजवाओ, आज ही निकलवाओ भाई। एक बार गुड्डा अपना नंबर भेजो, स्टूडेंट लाइफ गुड्डा उस किताब का फोटो मंगाओ उससे और तुरंत आज ही किताब भाई दूसरी किताब भिजवाओ बच्चे के पास। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, अभी भिजवा देना, नहीं तो 6 बजे के बाद नहीं जा पाएगी। 6 बजे से पहले पहले आज ही निकलवाओ इसकी किताब। हाँ नंबर भेज दो गुड्डा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, प्रश्न कह क्या रहा है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझेंगे और ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है कि संख्या 14 57 326, मैंने कहा 14 57 326 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। देखो विषम अंक में एक जोड़ दो और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। ये एक विषम में एक जुड़ेगा, 5 में एक जुड़ेगा, 7 में एक जुड़ेगा, 3 में एक जुड़ेगा और देखो 4 में 2 घटेगा, 2 में 2 घटेगा, 6 में 2 घटेगा। तो 1 और 1 2, 4 में से 2 गए 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 2 गए 4। इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 8 है, सबसे छोटा अंक 0 है। 8 और 0 का अंतर अगर निकालोगे तो 8 होगा, 8 होगा तो डी ऑप्शन पर मोहर लगा दी जाएगी। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के बाद डायरेक्ट 6 कैसे भाई? ये कैसे गड़बड़ हो गई? 3 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 6 का मतलब क्या है गुड्डा? 3 क्वेश्चन 3 के बाद 6। एक बार थोड़ा सा टाइपिंग में नंबरिंग को लेकर थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 मैं खुद कराऊंगा अलग से। ध्यान रखना 2 क्वेश्चन बीच में गैप हुए, मैं खुद कराऊंगा अभी उन्हें, मैं खुद कराऊंगा उन्हें। ये टाइपिंग में थोड़ा सा नंबर का सीक्वेंस बिगड़ गया है, ये 2 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको, लास्ट में ज्यादा कराऊंगा। इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में पूरे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले V 22 पर आता है, R 18 पर आता है, N 14 पर और J 10 पर आता है। मैंने कहा 22 से 4 कम 18, 18 से 4 कम 14, 14 से 4 कम 10, 10 से 4 कम 6 होगा और 6 पर F आ जाएगा। F से सारे ऑप्शन शुरू है, F से सारे ऑप्शन शुरू है। देखो ध्यान से, मैंने कहा C 29 पर भी लिख सकता हूं, Y 25 पर, U 21 पर, Q 17 पर,
29 से 4 कम 25, 25 से 4 कम 21, 21 4 कम 17, 17 से 4 कम 13 और 13 पर m आएगा। 13 पर क्या आ जाएगा? m, तो f के बाद m आएगा। f के बाद m केवल a ऑप्शन में है, तो मैं ये कहूंगा कि फिर मुझे तीसरा लेटर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुड, 2 क्वेश्चन लास्ट में इसके मैं डिस्कस करा के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह क्या रहा है? ध्यान पूर्वक समझना, सवाल बन क्या रहा है। कह रहा है कि के संदर्भ में एल किस दिशा में है, लेकिन यह बताऊंगा किसके आधार पर? दी हुई जानकारी के आधार पर। ध्यान से समझना सभी प्यारे दोस्त, समझना। आर पी के पश्चिम में है, अगर ये पी है तो पी के पश्चिम में इधर साइड आर हो जाएगा। पी ये है तो पी का पश्चिम इधर आर हो गया, और के उत्तर में है। और का प्रयोग सबसे ध्यान रखना महत्वपूर्ण तथ्य है, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो आर पी के पश्चिम में है, ये जो आर है पी के पश्चिम में इधर साइड है, और के उत्तर में, तो के उत्तर में यहां पर आर आएगा। और मतलब पहले वाला, तो के उत्तर में कौन है? पहले वाला, अर्थात आर है। पी एल के उत्तर पश्चिम में है, ये जो पी है एल के उत्तर पश्चिम में है, और एम के दक्षिण पश्चिम में है। पी एल के उत्तर पश्चिम में है, तो मेरे प्यारे साथी मैं एल को यहां पर रख सकता हूं। एल को यहां रखूंगा तभी ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम आएगा। पी एल के उत्तर पश्चिम में आएगा, और एम के दक्षिण पश्चिम में है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं एम को यहां रखूंगा। ये जो पी है एल के उत्तर पश्चिम में है, एम के दक्षिण पश्चिम में है। थम्स अप करके बताओ ये कितने साथियों ने सेम टू सेम बनाया है। मैंने कहा, कह रहा है के संदर्भ में एल किस दिशा में है, तो ये के संदर्भ में एल की दिशा ये रही। के संदर्भ में एल का मतलब है कि के पर बैठकर ये देखो कि एल की दिशा क्या है, और ये वाली दिशा पूर्व दिशा होती है। ऐसा कोई तो नहीं है जिसे दिशाओं के बारे में जानकारी ना हो, जल्दी बोलेंगे। ऐसा कोई साथी तो नहीं है जिसे दिशाओं के बारे में जानकारी ना हो। एक और चीज आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, फिर तीसरा किया, तीसरे के बाद आ गया छठा, तो हम तीसरे के बाद चौथा और पांचवा क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। ये 4 थोड़ा सा, और ये 5 थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग में, सीक्वेंस में ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहां पर चौथा पांचवा 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आप लोग बताएंगे कि 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, पहला ये सवाल है। 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथी। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, आप सभी प्यारे साथी ध्यान देना। मैंने यहां पर बोला 2013 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो कम से कम एक रिपीटेड ईयर का कॉन्सेप्ट आज आपका ओके हो जाएगा। एक रिपीटेड ईयर का कॉन्सेप्ट एकदम ओके होगा आज की इस क्लास में। दोनों साधारण वर्ष हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, हमेशा ध्यान रखना। साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, ध्यान दो। साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष ही आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष नहीं आ रहा तो ऐसे केस में 6 जोड़ा जाता है। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। ये 2015 था, मैंने 2015 में 11 जोड़ा तो ये 2026 आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन समस्या क्या है, 2013 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो ये 2024 बन जाएगा। बट गुड्डा 2024 गलत जवाब है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लीप वर्ष है।
और साधारण वर्ष लीप वर्ष में तो रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत। और इस केस में मैं कहूंगा कि ये सीधा 6 वर्ष बाद अर्थात 2019 में रिपीट हो जाएगा। 2019 में रिपीट हो जाएगा। मेरे प्यारे सभी साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत या परेशानी किसी भी प्यारे साथी को नहीं हुई होगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगर मान के चलो 11 जोड़कर डायरेक्ट साधारण वर्ष ही आता तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। थम्स अप कहां है आपके? अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप पे आओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। 4 5 6 7वां हमने ये कर लिया। 8वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। 8वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। हेलो 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 को 83 लिख रहा है, सेल को 79 लिख रहा है। मैच को कितना लिखा जाएगा? मैच को कितना लिखा जाएगा? याद है अपना वो बचपन जब मैच खेलने जाते थे, जब मैच खेलने जाते थे और हमारा जो दोस्त होता था घर से आगे, हमारे कोड वर्ड होते थे ना, कितने दोस्तों के याद है कोड वर्ड के? जैसे ही घर से बाहर आवे, मेरे घर के बाहर ऐसे कर दियो है भाई, ऐसे होता था कि डायरेक्ट मत कियो कि आप मैच खेलने जा रहे हैं। अलग अलग कोड वर्ड होते थे। चलो बहुत एक अलग लेवल था वो, अब जिम्मेदारियां सी आ गई हैं तुम्हारे ऊपर भी। हेलो हेलो HELLO हेलो। H को 8 लिखते हैं, E को 5 लिखते हैं, L को 12 है, L को 12 है, O को 15, सबको जोड़ो। 15 12 27 10 37 और 2 39 5 44 8 नहीं बनेगा, बहुत कम रहेगा, वो 83 है। कोई बात नहीं, जब कभी भी डायरेक्ट वैल्यू ना बने तो इनके अपोजिट का टोटल करके देखते हैं। अपोजिट कैसे? H का S हाई स्कूल, E का V एव, L का O मजेलो, L का O मजेलो, O का L मजेलो। S 19 पर आता है, V 22 पर आता है, O 15 पर, O 15 पर, L 12 पर। जरा जोड़ना, 5 2 7 5 12 2 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और हासिल के 2 8। ये 83 हो गया, बिल्कुल लाजवाब है। चेक करके देखना, SHELL भी ऐसे ही बनेगा। मैंने कहा तो मुझे मैच निकालना है, MATCH। मैच में M का अपोजिट N है मन से, A का Z आज, T का G GT रोड, C का X 6, H का S हाई स्कूल। N 14 पर, Z 26 पर, G 7 पर, X 24 पर, S 19 पर। जोड़ दो, 9 4 13 7 20 6 26 4 30 की 0 हासिल लगा। जो भी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिसमें यूनिट डिजिट 0 के अलावा कुछ और हो, तो ये निश्चित रूप से 90 ही बनेगा। इतना तो कॉमन सेंस हम सब में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसमें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में इन सभी के सभी अक्षरों को लगा देना है। आते हैं सबको? सब बोलो जल्दी से, आते हैं सबको? कैसे लगाते हैं भाई? मैंने कहा जहां तक कॉमन है वहां तक हटा दो। देखो BRE 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 BRE, जहां तक कॉमन है हटा दो। उसके बाद यहां A1 A1 A1, यहां V22 पर है, V22 पर है, A1 पर है। तो सबसे पहले 1 1 4 बार आया तो पहले 1 वाली वैल्यू को ही पकड़ेंगे। देखो यहां पर ए कट गए। यहां पर T कितना है? 20 पर, K 11 पर, C 3 पर है, K 11 पर है। तो पहले कौन आएगा? 3 सबसे छोटा है, तो पहले वैल्यू आ गई 5। पहले वैल्यू 5 आ गई। अब 11 11 वालों को लाओ तो K से K को खत्म करो, T 20 पर आएगा, F 6 पर, तो F 6 छोटा है तो ये 3 आएगा। 5 के बाद 3 आएगा। 5 के बाद 3 डी ऑप्शन के अलावा अगर कहीं है तो मुझे बता दो, और अगर नहीं है तो फिर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फिर मुझे मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, है ना? बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। यहां पर शिक्षक गिटार वादक और वकील का डायग्राम पूछ रहा है कि भाई ये डायग्राम बता दो। डायग्राम ध्यान से देखो, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला शिक्षक गिटार वादक, नीचे करो कमेंट,
शिक्षक हो गया, गिटार वादक हो गया और लास्ट में वकील कह रहा है। ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। चले एक बार देखो ध्यान से, ये हो गया शिक्षक। शिक्षक, क्या जितने भी शिक्षक हैं, क्या जितने भी शिक्षक हैं वो सभी वकील हो सकते हैं? नहीं भैया, कुछ शिक्षक वकील होंगे। भैया भैया यहां पर ध्यान देना, गुड्डा शिक्षक भी एक प्रोफेशन है और वकील भी एक प्रोफेशन है। मैंने दोनों को मिलाकर लिखा है। मैंने कहा ये शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, और यहां पर ध्यान देंगे ये है वकील। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, शिक्षक और वकील को मैंने आपस में जोड़कर लिखा है। अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाता वकील का और इंजीनियर का, वकील और इंजीनियर, तो मैं इनको अलग बनाता। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान से एक बार माइंड में सेट कर लो। मैंने यहां पर यह बोला कि शिक्षक और वकील को मिलाकर लिखा है। दो प्रोफेशन हमेशा अलग अलग ही होते हैं, लेकिन शिक्षक हमेशा एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी प्रोफेशन के साथ कनेक्ट हो सकता है। कारण क्या है भैया जी? क्योंकि सोचो गुड्डा, जो बच्चे LLB में पढ़ रहे हैं, या ऐसे समझ लो जो टीचर LLB के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है इसलिए टीचर है, लेकिन उसने LLB खुद भी तो की है, और LLB की डिग्री करते ही क्या उसे एडवोकेट की उपाधि नहीं मिल गई? इस बात का ध्यान रखना। हमेशा हमेशा की प्रोफेशन में केवल शिक्षक किसी के साथ भी कनेक्ट होता है। भैया लेखक का क्या? लेखक को प्रोफेशन वर्ग में नहीं रखा जाता है। और गिटार वादक भी इनमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरा ऐसा ऑप्शन जिसमें तीनों में सम का रिलेशन है वो करेक्ट होगा, वो पहले ही ऑप्शन पर मौजूद हो रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन के पीछे इतना क्यों पड़ रहा है मेरे भाई? बता तो दिया, डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बताओ क्या दिक्कत है? एक बार करके देख लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है? बादशाह सीरीज में यही चीज अभी डिस्कस की है 3 क्लासों में। ये पहले ही दिन पढ़ाया था कि ये वाली जो लाइन है इनको इग्नोर कर दो, और 1 2 3 4 इन खानों की लाइन को कंप्लीट कर लो। ये 4 3 7 2 9 1 10 आ गया। अब क्या करना है? टोटल कितने भागों में यह आकृति विभाजित हुई है उस संख्या को काउंट कर लेना है। तो ये 1 2 3 10 में 3 की गुणा कर दो, 10 या 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है कि डी ऑप्शन आपके सवाल का एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्या जवाब हो सकता है। यह क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष का। सबसे पहले क्या बोला? बोला कि कुछ पलंग मेज हैं। मैंने कहा कुछ पलंग मेज हैं, ये पलंग है, और कुछ पलंग यहां पर मेज हैं। तो कुछ पलंग को हमने मेज से कनेक्ट कर दिया, और कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो मेज अलग होगा और कुर्सी अलग होगा। मेज अलग होगा और कुर्सी अलग होगा। पहला कहता है कि सभी मेज पलंग हैं। अगर सभी मेज पलंग होते तो मेज के ऊपर पलंग का सर्कल होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हमने कहा इसलिए पहला गलत है। दूसरा है कुछ कुर्सी पलंग है। अगर कुछ कुर्सी पलंग होते तो कुर्सी और पलंग भी तो कनेक्ट होकर आता, तो ये भी गलत है मेरे साथी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सत्य होगा। कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा, कोई सा भी सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सीरीज को एक बार पूरा करेंगे। मैंने जब आपको सीरीज पढ़ाई थी तब एक बात बताई थी कि यदि आपके अंकों में जो लास्ट की 2 संख्या हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होने के संकेत होते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमारे तो लास्ट के 2 अंक दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें तो लास्ट के 2 अंकों में से 1 अंक क्वेश्चन मार्क है। मैं कहूंगा गुड्डा जरूरत ही क्या है फिर इसे चेक करने की। आप यहां पर इससे पहले वाले पे इन दोनों को देख लो, तो ये बताओ 495 और 1485 में डिफरेंस है कि नहीं है?
बहुत डिफरेंस है। तो सीधा सीधा यहां पर वैल्यू लेंगे। 55 का लगभग मुझे लगता है 3 गुना 165 होगा, बल्कि लगभग क्या होगा, एग्जैक्ट 3 गुना ही होगा। 165 का 3 गुना 495, यहां 3 गुना करो, क्या बन रहा है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 निम 27, 28 का 8 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14। तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, और 14 तिया 42 और 2 44, ये 4455 आ रहा होगा। 4455 आ रहा होगा, और 4455 मल्टीप्लाई 3 बाई मतलब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13,365। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ध्यान से, बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। आप लोगों को लैंग्वेज के आधार पर पढ़ते हुए डायग्राम बनाकर बताया था, या फिर डायरेक्ट ट्रिक NESW याद होगी वैसे भी बताया था। तो डायरेक्ट करूं तो सबसे पहले उत्तर मेरे भाई, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। ध्यान से देखो, यही है ना, पहले उत्तर फिर पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम। बोला कि एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से गाड़ी चलाना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर, 8 किलोमीटर उत्तर, तो 8 उत्तर लिख दिया। फिर 6 किलोमीटर पूर्व, तो 6 पूर्व में लिख दो। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, तो 3 दक्षिण लिख दो। गाड़ी चलाता है, फिर यू टर्न लेता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है, और 4 किलोमीटर और उत्तर की ओर आगे बढ़ता है। अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। ध्यान दो गुड्डा, इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो दोबारा से शुरू हो जाएंगे और ये 6 हो जाएगा। कह रहा है शुरुआती बिंदु से अब कहां है, शुरुआती बिंदु से, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। ध्यान से सुनेंगे, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, अपोजिट वैल्यू आपस में अगर बराबर है तो वो कट जाती है। याद आया, ध्यान से सुन। मैंने कहा इस 6 से इस 6 को काट दो। मैंने कहा ये दोनों बच गए, 8 3 11 4 15, कितना बोला, ध्यान से सुनना, 8 3 11 4 15, 15 और ये क्या है, 3 है, 15 में से 3 घटा दो, 12 आ जाएगा, और ज्यादा वैल्यू उत्तर की है, तो 12 किलोमीटर उत्तर ही करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, और इसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई चाइनीज कोडिंग। क्या बोला, चाइनीज कोडिंग कहते हैं। कह रहा है स्टे ऑलवेज पॉजिटिव को TKMP BK लिख रहा है, ऑलवेज ऑन टाइम को इतना लिख रहा है। कह रहा है ऑलवेज को कितना लिखा जाएगा, ऑलवेज कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये बात आपको समझनी है। यहां पर ऑलवेज पहले स्टेप में यहां आया है, यहां पर दूसरे स्टेप में यहां, यानी दोनों स्टेप में ऑलवेज है, तो ऑलवेज का कोड वो होगा जो दोनों ही स्टेप में आएगा। ध्यान रखना, कोड और डिकोड हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। अगर ऑलवेज 2 बार आया है तो उसका कोड भी 2 ही बार आएगा। तो इसमें TK यहां भी आया है, TK यहां भी आया है। कह दो कि यही मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार सभी गुड्डा दिल भेज के बताओ कि भैया चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें प्रॉपर बेहतर चल रही हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा क्यों लगा, ये क्वेश्चन अजीब सा क्यों लगा, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और परसेंट को बदला जाना चाहिए जिससे कि वे ये जो समानुपात वाला साइन है, यानी कि ये इसके और अक्षर समूह के बीच का पैटर्न और संबंध के दाईं ओर वाला पैटर्न समान हो, यानी यहां पर इसमें कुछ ऐसा हो और इसमें कुछ ऐसा हो जाए ताकि ये वैल्यू समान हो जाए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए ताकि ये वैल्यू एकदम समान हो जाए, एकदम उचित प्रकार से सही हो जाए। तो यहां पर मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा कि मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान से सुनना, ये हैज है, ये हैज है, ये वाला है हैज, ठीक है ना, ये वाला हैज है और ये परसेंट है ही। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले मानकर चलो मैंने रखा XHA, मैंने यहां हैज पर रख दिया XHA और मैंने यहां पर परसेंट पर रख दिया ZKY, ZKY। अब ध्यान से सुनो क्या बात बनी कुछ, यहां देखो
यहां देखो x 24 v 22 तो माइनस का 2 हुआ है, h 8 e 5 तो माइनस का 3 हुआ है, a 1 c 3 तो प्लस का 2 हुआ है। क्या यहां पर सेम हुआ है? क्या यहां पर सेम है? b 28 पर, z 26 पर तो माइनस 2 है, वेरी गुड। n 14 k 11 तो माइनस 3 है, वेरी गुड। w 23 y 25 प्लस 2 है, वेरी गुड। पहला वाला ही करेक्ट है, पहला वाला ही करेक्ट है। 7 रिपीट करो, सी होगा। पहले बताया था, कंप्यूटर वाले सर को बता दो। एक बार रोकना यार इस कमेंट को। विमल यदुवंशी लिख रहे हैं 7 रिपीट प्लीज, सी होगा। आपने पहले बताया था, कंप्यूटर भैया सर को बता दो। अच्छा तुम्हारे लिए कह रहे हैं ये, है ना। फिर कह रहे हैं मैं चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे। ओ भाई रुक जा मेरे दोस्त, रुक जा, रुक जा मेरे शेर, रुक जा। कैसे एक संग मतलब ऐसे पानी हाथ में लेकर छिड़कने को तैयार है क्या मेरे शेर? रुक जा मेरे दोस्त। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल 7वें क्वेश्चन पे जा रहा हूं। बिल्कुल अनसब्सक्राइब मत करो। यो मान लो कि तुम चले गए ना तो सब कुछ चलो जाएगा। क्या दिक्कत आएगी मेरे भाई? बिल्कुल भी भाई, नहीं नहीं नहीं, एकदम जैसे पहले वो करे ना ऋषि मुनि, जो बात तुरंत लोटा से ते पानी हाथ में, बता जल्दी नहीं तो छिड़क दूंगा है। भाई साहब मैं माफी चाहता हूं कमेंट देख रहे। भाई तू क्या कर रहा हो भाई ऐसे? तू क्रोध देख भैया, क्रोध देख मेरे भाई का। देखो ध्यान से, कह रहा है आर पी के पश्चिम में है। गुड्डा पी ये है तो पश्चिम इधर होगा, ये आर हो गया। और के उत्तर में है। और का प्रयोग हमेशा और हमेशा, और का प्रयोग हमेशा और हमेशा पहले वाले के लिए होता है, पहले वाले के लिए। तो के उत्तर में कौन आएगा? आर। तो के का उत्तर ऊपर ही तो होता है आर, सही है जी। पी एल के उत्तर पश्चिम में, देखो पी जो है एल के उत्तर पश्चिम में। कैसे? देखो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। पूरा डिटेल बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लियो मेरे शेर। एक एक चीज डिटेल बताऊंगा, कुछ भी हो, कुछ भी हो या ना हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये बीच में कौन हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। सवाल कह रहा था पी एल के उत्तर पश्चिम में, तो एल का उत्तर पश्चिम यही तो हो गया, यही तो उत्तर पश्चिम है, एल का उत्तर पश्चिम ये हो गया। और एम के दक्षिण पश्चिम में, और मतलब पहले वाला, तो एम के दक्षिण पश्चिम में कौन आएगा? पी आएगा। तो एम का दक्षिण पश्चिम, ये देखो दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये दक्षिण पश्चिम होता है। खत्म कहानी। और सवाल क्या कह रहा था मेरे शेर? कह रहा था कि बताओ के संदर्भ में एल कहां है? तो के संदर्भ में एल इधर को है, यानी कि पूर्व दिशा में। बात समझ में आ गई? ओके ओके, लेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर। धमकी दे रहे हो तुम तो, है भाई, है डरा रहे हो, है भाई। चलो कोई नहीं, पहला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से बताएंगे प्यारे साथी। ये होता है मेरे गुड्डा सिमिलियर सेट, ध्यान से समझना, ठीक है। चलाओ, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें क्या सही और क्या गलत हुआ है। ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे कि क्या सही और क्या गलत हुआ है। मतलब इन देखो 13, 39 और 44 में कुछ ना कुछ आपस में कैलकुलेशन हुई है। 13, 27 और 32 में भी आपस में कैलकुलेशन हुई है। जो कैलकुलेशन यहां पर हुई है इन दोनों में, वही कैलकुलेशन कौन से में हुई है? कैलकुलेशन को पकड़ो पहले कि कैलकुलेशन कौन सी है, कैलकुलेशन कौन सी है। तो मैंने यहां पर क्या बोला, देखना ध्यान से। यहां पर मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, कुछ अगर लॉजिक लग पा रहा हो तो। सबसे पहले मैं समझ पा रहा हूं 39 + 5 44, दूसरे से तीसरे के लिए +5 हुआ है। और यहां पर मैं समझ पा रहा हूं 27 + 5 32, बहुत बढ़िया। ये 19 दूनी 38 + 1 39 बन रहा है, बहुत शानदार। ये 13 दूनी 26 + 1 27 बन रहा है। पहले से दूसरी वैल्यू गुणा 2 + 1, और दूसरे से तीसरी वैल्यू प्लस का 5। क्या बात बन रही है? 24 दूनी 48 और 1 49 नहीं। 29 दूनी नहीं बन रही, यहां पर भी 58 और 1 59 होना चाहिए था। 35 दूनी 70 नहीं बन रही। 11 दूनी 22 और 1 23 बिल्कुल। 23 5 28 बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट है। 11 का 2 गुना +1 करोगे तो 23, और 23 में 5 जोड़ोगे तो 28, डी ऑप्शन जिसका है लाजवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, प्यारे भाई ध्यान पूर्वक समझेंगे। दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा,
ध्यान से सुनना, वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए, और मेरे सामने कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, बाद में पता चला वो उन्हें जोड़ कर रोए। क्या क्या कहा उसने? मेरी भाभी एस के पति के पुत्र एन की एक बहन आर थी। ओ भाई साहब, एस आर से किस प्रकार संबंधित है? दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, मेरी भाभी एस के पति के पुत्र एन की एक बहन आर थी। ध्यान से सुनना, मेरी भाभी एस, मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये हूं मैं। मेरी भाभी कौन होगी? मेरे एक ना एक भैया होगा, है ना? वो कहते ना, भाभी आवेगी रे मारे, भाभी आवेगी। भाभी कब आवेगी? जब भैया की नौकरी लग जाएगी। और भैया क्या कर रहे हो अभी? भैया जीत सीरीज तो यूपी पुलिस में लग के फिर देखेगा कोई व्यवस्था अगर बनेगी तो। मेरी भाभी, तो इसका देखो ये हो गया वो, है ना, वो जो उसने कहा, इसने मतलब जिसने भी कहा, तो इसका भाई है और ये भाई की पत्नी है, भाई की पत्नी भाभी हो गई, है ना। एस, मेरी भाभी एस, तो ये एस है, भाभी कौन है? एस, है ना। एस के पति यानी कि भैया हो गए, के पुत्र भैया के पुत्र अर्थात भतीजे हो गए, भतीजे, पुत्र एन यानी कि ये एन हो गई, एन हो गई। एन की एक बहन आर, एन की एक बहन आर हो गई, एन की एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? देखना, ये आर के पापा हैं, आर भाई एन के पापा हैं तो आर के पापा हैं। जो मेरे पिताजी हैं वो मेरी बहन के भी तो पिताजी होंगे, तो यहां पर जो इसके पिताजी हैं वो इसके पिताजी, तो ये पिताजी है तो ये पिताजी की पत्नी, और पिताजी की पत्नी कौन होती है? माताजी होती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। हां भाई, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रही है चीजें? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, एकदम चीजें प्रॉपर तरीके से यहां पर समझ में। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने क्लास में कराया, आपको हिंट मिल गई। अगर आप खुद करेंगे तो निश्चित रूप से परेशान करने वाला क्वेश्चन है। लाइन बेशक इसमें 1.5 है, लेकिन ये ऐसे समझ लो, जितना छोटा उतना खोटा है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक समझेंगे कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। सवाल ने कहा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। ध्यान रखना, अपनी यानी ये कह रहा है कि अपनी बुद्धि ना लगानी, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो सत्य है। और निर्धारित करना है कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है शिशु पीलिया में नवजात शिशु की त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है जी, जिसका कारण यह है कि बच्चे के रक्त में बिलीरुबिन नामक पीले वर्णक की अधिकता हो जाती है। बहुत बढ़िया। शिशु पीलिया आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि शिशु का यकृत रक्त प्रवाह से बिलीरुबिन हटाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता है। दी गई जानकारी निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। गुड्डा, ये क्वेश्चन वहां से आया जो आप लोग कई बार कहते हैं ना कि भैया मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन करा दो, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, एग्जामिनर जैसे कह रहा है उसके आधार पर चलना है। पहला कह रहा है पीलिया से पीड़ित कुछ नवजात शिशुओं में यकृत पूरी तरह से विकसित नहीं होता, जिसके कारण रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है। दूसरा, रक्त से अतिरिक्त बिलीरुबिन को हटाना भी यकृत का एक कार्य है। तीसरा कह रहा है अतिरिक्त बिलीरुबिन केवल शिशुओं के लिए अवांछनीय, वयस्कों के लिए जीवित रहने के लिए बिलीरुबिन आवश्यक है। लिमिट से ज्यादा तो कुछ भी आवश्यक नहीं है। शिशुओं की त्वचा और आंखों का रंग आमतौर पर पीला होता है। आमतौर पर नहीं गुड्डा, उसने पीलिया की यहां पर संकेत दिए हैं। सही होगा, रक्त से अतिरिक्त बिलीरुबिन को हटाना भी यकृत का कार्य है। जैसा यहां पर देखो बोला भी था, रक्त प्रवाह से बिलीरुबिन हटाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता, यानी पर्याप्त उससे नहीं होता है, लिख रहा है क्योंकि शिशु का जो यकृत है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी वाला, और बी वाला करेक्ट है तो जवाब कौन सा हो जाएगा? केवल बी राइट आंसर है। ओनली बी करेक्ट होगा, लेकिन बी कौन से ऑप्शन पे गया है? ऑप्शन नंबर डी पे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इसका एक सीक्वेंस सा बता देंगे। एक सीक्वेंस होता है ना कि भाई क्या इसका एक सीक्वेंस हो सकता है। कह रहा है कस्बा, गांव, देश, राज्य और शहर, सबसे छोटी यूनिट बताओ इसमें क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या होगी भाई? सबसे छोटा कौन है इसमें? मैंने कहा गांव, तो सबसे पहले 2 आया, गांव हो गया। गांव के बाद क्या आएगा? गांव से बड़ा क्या होता है? कस्बा, 1 आ जाएगा। कस्बा के बाद आ जाएगा शहर अर्थात 5, उसके बाद राज्य और फिर देश यानी 4 और फिर 3,
21543, 21543 मतलब बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल एक्चुअल में है क्या। देखो ध्यान से, देखो भैया जी आपको कुछ बोलना है, भैया जी आपको कुछ बोलना है, आप मेरी कमेंट पढ़ लो प्लीज। कंप्यूटर महोदय कमेंट पढ़ने के लिए बोलो भैया से। हाँ बिल्कुल बोलो भाई बोलो। कह रहा है ग्रेविटी, कह रहा है GRAVITY, ग्रेविटी एक शब्द है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ध्यान देना, वर्णमाला में पहले वाले अक्षर से, इसका मतलब हुआ कि वर्णमाला में माइनस का 1 किया जा रहा है, तो इसमें G में -1 होगा, R में -1 होगा, V में -1 होगा, T में -1 होगा, Y में -1 होगा। और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो स्वर में एक जोड़ना है, A में एक जोड़ेंगे, I में एक जोड़ेंगे, तो G में से एक घटाओ क्या आएगा, EFG, F आएगा। R में एक घटाओगे Q आएगा, A में एक जोड़ोगे B आएगा, V में से एक घटाओगे U आएगा, I में एक जोड़ोगे J आएगा, T में एक घटाओगे S आएगा, Y में एक घटाओगे X आएगा। करे तो नए शब्द समूह में कितने व्यंजन मौजूद है, कितने व्यंजन है बताओ इसमें। देखो F एक व्यंजन है, Q एक व्यंजन है, B एक व्यंजन है, U नहीं है पर J है, S है और X है, तो इसमें 6 व्यंजन है। स्वर की संख्या पूछता तो 1 होती, स्वर की संख्या पूछता तो 1 होती, और व्यंजन की संख्या पूछ रहा है तो 6 हो जाएंगे। आगे बढ़िए प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात बताई थी, अगर आज तक याद हो तो मैंने ये कहा था कि इनको ऐसा नहीं है कि आप यहां पर गिनो और फिर ये कट लगाओ कि भाई इतने इतने के हिस्से बन रहा है, उतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं है, आपके पास नहीं है। सीधा सा हिंट को पकड़ा करो। सबसे पहले हिंट ये कह रही है कि सारे के सारे ऑप्शन में पहला अक्षर बी है, तो मैं यहां पर बी को सबसे पहले भर दूंगा, इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती मुझे, क्योंकि हर एक ऑप्शन बी से ही प्रारंभ है। मैंने कहा ठीक है, ए के बाद यहां पर बी आया है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ए के बाद यहां भी बी है, तो ये ए बी ए के बाद यहां भी बी है, तो यहां पर भी बी भर देता हूं। कुछ समझ में आया। ए बी सी, ए बी, देखो मैंने यहां गैप दे दिया। अब ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। अब यहां से मैं चलूंगा ए बी सी, अब यहां से ए बी सी, खत्म। पूरा एक सीक्वेंस किस चीज का बना है, ए बी सी। क्या क्या बनाया आपने, बी ए सी बी ए बी, यहां पर बी कर लेना, लास्ट में वी बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से, बी बन रहा है क्या, है नहीं, यहां पर बन रहा है बी ए सी बी ए बी, ये ए ऑप्शन राइट कर लेना, बस लास्ट वाले को बी बना लेना, लास्ट वाले को बी बना लेना, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। सवाल करें इन चारों में से एक बिल्कुल अलग है, कौन सा अलग है उसे आप लोगों को तलाश करना है। ध्यान से समझना, मैं अगर जे से आर की तुलना करूं तो जे 10 पर है, आर 18 पर है यानी 8 प्लस हुआ है, बी 2 पर है, जे 10 पर है यानी 8 प्लस हुआ है, यू 21 पर है, सी 29 पर है यानी 8 प्लस हुआ है, डी 4 पर है, एल 12 पर है अर्थात 8 प्लस हुआ है। हर एक में 8 प्लस हो रहा है। मैंने कहा यहां देखो ई 5 एल 12 है तो ये 7 प्लस है, W 23 और D 30 मतलब 26 से 4 ज्यादा है तो 7 प्लस है। यहां P 16 W 23 तो 7 प्लस है, और Y 25 और E कितना, E है 26 से 5 ज्यादा यानी 31, तो 25 से 31 यानी केवल 6 प्लस है, तो यहां पर D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथी। अमेजन
नीलगंगा, नील अलग है, गंगा अलग है, एवरेस्ट अलग है, बता दो कौन सा सबसे अलग होगा, कौन सा सबसे अलग हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एवरेस्ट कोई नदी है क्या? आप लोगों से पूछ रहा हूं, हेलो हेलो मिस्टर, क्या एवरेस्ट कोई नदी है? एवरेस्ट पहाड़ी है, तो करेक्ट आंसर एवरेस्ट होगा, जबकि बाकी सभी की सभी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ, ये पजल का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है, ये पजल का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। आओ एक बार डिस्कस करते हैं हम मिलकर, देखते हैं कि क्या इस प्रश्न का आंसर बन पाता है। सवाल कह रहा है MNOPQRS में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह अलग अलग दिन होती है, और यह कह रहा है कि जो सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे पूरा लिख लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थोड़ा सा स्पेस का मैं पेज अगला ले लें, अगला पेज ले लें, क्या दिक्कत है? पेज अगला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बोर्ड में अनलिमिटेड पेज हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सोमवार से दिन लिख लेता हूं, ये मेरे पास मंडे आया, मंडे के बाद ये ट्यूसडे आया, फिर वेडनेसडे आया, फिर मेरे पास थर्सडे आया, थर्सडे के बाद फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद सैटरडे आया, एंड देन सैटरडे के बाद संडे आया। ये मेरे पास दिन मौजूद है। यहां पर कह रहा है एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है, एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो फ्राइडे को एस की परीक्षा करा दो। आगे देखो, कह रहा है आगे कि एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ध्यान देना, एस और आर के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। आर या तो एस के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मैं इन 2 व्यक्तियों को लूंगा तो नीचे कोई स्पेस नहीं है, तो मैं ये 2 व्यक्ति ले लेता हूं और आर को यहां पर ट्यूसडे पर बिठा देता हूं, ठीक है। आगे सुनो, ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है, यानी ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होगी, तो ओ जहां भी आएगा वो एन से जस्ट एक दिन पहले आएगा। ध्यान से सुन लो, मैं अभी इसे रख नहीं रहा हूं कहीं भी, ध्यान पूर्वक समझना, कमेंट चलाओ भाई। मैंने यहां पर बोला ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है, ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले, तो ओ एन से ठीक पहले आएगा, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है, तो एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है, तो एस आएगा एम के किसी, देखो ये तो जस्ट इसके नीचे आएगा, और एस एम के कहीं भी नीचे आ सकता है। क्यू की परीक्षा किस दिन होगी, ये क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, कह रहा है एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है, और देखो एम एस से ऊपर रहेगा, तो यहां पर मैं पी को बिठा देता हूं और इसके एक दिन छोड़ के यहां एम की परीक्षा करा देता हूं। बात समझ में आ गई? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके दूसरे दिन बोल रहा है, दूसरे दिन मतलब 2 दिन के यहां पे, तो मंडे को यह है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को। और उसके बाद इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ओ एन से जस्ट एक दिन पहले, तो अब तो यहां तो आ नहीं सकता, तो ओ यहीं पे आएगा, हाँ या ना भाई? एक बात बताओ ना, ओ यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि एन और ओ लगातार आएंगे, तो ओ को यहां रख देता हूं, एन को यहां रख देता हूं, बच कौन गया? क्यू से यहां रख देता हूं, क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी बोलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आराम से पजल के क्वेश्चन हो पाते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान भटका तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, नहीं तो कोई खास परेशानी नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू की परीक्षा किस दिन हुई है? भैया क्यू की परीक्षा थर्सडे में। उतारो जल्दी से इसे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से उतार लो इसे एक बार, सभी प्यारे साथी जल्दी से उतार लो और थर्सडे आंसर लगा दो। थर्सडे का मतलब हो गया गुरुवार, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को ऊपर की ओर मोड़ा गया है और यहां पर कट लगाया गया है। जब यह कागज का टुकड़ा खुलेगा तो यह किस प्रकार से आकृति बनाएगा? यह क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं।
जल्दी से बताओ कैसे ये आकृति बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका जो आधा भाग ऊपर खुलेगा तो ये जो आकृति है ये ऐसी ही एक और ऊपर बन जाएगी, एक और ऊपर बनेगी। देखो यहां पर ये आकृति तिरछी बन रही है, गलत हो गया। जब आकृति सीधी है तो तिरछी थोड़ी होगी, यहां भी तिरछी हो गई तो ये भी गलत है। यहां केवल एक ही दे रहा है बीच में तो ये भी गलत है। यहां पर ये दो हो गई, आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा ऊपर। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नीचे दिए गए यहां पर कह रहा है कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है। इससे कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है? ये कह रहा है ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, इनोवेशन और एडवाइस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा बन सकता है। क्या OBSERVATION है इसमें? OBSSERR इसमें है नहीं, आर है, सॉरी आर ये रहा इसमें। उसके बाद VAVAT ये रहा, I ये रहा, O ये रहा, N ये रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त पहला तो बन रहा है, दूसरा चेक करें NAVIGATION। तो NAVIG इसमें कहीं भी नहीं है तो दूसरा नहीं बनेगा। लास्ट तीसरा कह रहा है INN। देखो देखो इसमें 2 N ये है और तीसरा ये है, 3 N है और इसमें केवल एक N है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एडवाइस बनेगा क्या? एडवाइस ADDDDDDDD नहीं है, तो नहीं है तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल लिख रहा है कि बी ए का पुत्र है। अगर ये ए है तो ए का पुत्र बी होगा, बी पुत्र है तो प्लस होगा, बी पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, सही है। आगे लिख रहा है सी बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है, बी के बराबर में सी को लिखूंगा, सी पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। यहां पर कह रहा है डी सी की पुत्री है, सी से एक पीढ़ी नीचे डी होगी, पुत्री है तो माइनस होगी। और ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे ई आएगा, ई पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। और ई का ए से क्या संबंध है? ये जो ई है ए का, तो ये इसका बेटा और ये बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? बेटे का बेटा सीधा सीधा पुत्र का पुत्र दे रखा है, सीधा सीधा नीचे करो कमेंट को, सीधा सीधा पुत्र का पुत्र। रुक जाओ, भैया जी मेरा भाई भगवान जी के पास चला गया, कहता था कि मैं जब जॉब लगाऊंगा तो कि मैं जॉब लगाऊं। अच्छा भैया जी मेरा भाई भगवान जी के पास चला गया, वो कहता था कि मैं जॉब लगाऊं, मतलब आपके लिए। वो आपकी तरह था, मैं आप में वो नज़र आता है। जब से वो गया है मैंने आपके लिए राखी रखी है, सम्मान समारोह में आपको बांध सकती हूँ, अकेला भाई था। बिल्कुल बढ़िया। भैया को तो शायद मतलब मैं नहीं ला सकता, लेकिन आज आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ इस पूरी क्लास में कि अगर वाकई में आपने इतने मन से भाई माना है हमें, तो आपका ये भाई प्यारी गुड़िया इस बार रक्षाबंधन पर आप सिलेक्शन लो। सम्मान समारोह तो हमेशा आपके लिए एक सम्मानित के लिए है ही। मैं आपके घर आकर राखी बंधवाऊंगा प्यारी गुड़िया, प्यारी बहन, मैं आपके घर आकर राखी बंधवाऊंगा। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ कि भारत के किसी भी कोने में से अगर आप हैं तो आपका भाई आपके घर वहीं पर आकर राखी बंधवाएगा। ये प्रॉमिस है आपसे। आगे बढ़ते हैं ना, बाकी मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी। और वो जहां से भी देख रहे होंगे ना, फिर सिलेक्शन के बाद वो बहुत खुश होंगे, उनका सपना आप साकार करोगे, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। ये सवाल नॉर्मल है, डाइस को तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है। कह रहा है कि 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। ध्यान देना, यहां पर 3 1 8 3 7 5 तो 3 कॉमन है, हमने कहा 3 को ऊपर नीचे लिख देते हैं।
ये 3 से 3 1 8 हमने क्लॉकवाइज घुमाया, 3 1 8। मैंने कहा 3 7 5, ये भी क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 से 7 7 से 5, 3 के सामने 2 आ जाएगा। मुझसे पूछ रहा था अपोजिट 6 के, हाँ तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसने 2 ना लेकर 6 ही अंक लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 के अपोजिट 3 होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? प्यारे दोस्त इसका मतलब सीधी सी बात पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से लीप वर्ष नहीं है। भाई लीप वर्ष में तो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, सही है ना? तो इसका मतलब क्या है, यहां 2000 है, ये 2004, 2000 भी 400 से कट रहा है, शताब्दी वर्ष है तो लीप वर्ष है, इसमें 29 तारीख आएगी। मैंने कहा 2004 भी लीप वर्ष है, इसमें भी 29 तारीख आएगी। 1996 24 चौका 96 लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, मतलब इसमें भी आएगी। लेकिन 1966 में 1966 जो है ना 1966 ये एकदम ऐसा ही होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में सभी प्यारे दोस्त, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन बीच में एक बात बता रहा हूं 40 क्वेश्चन होंगे और कल का जो टारगेट रहेगा, कल का जो टारगेट रहेगा प्यारे गुड्डा, कल का टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन जो सही करेगा वो कल के प्रैक्टिस सेट में पास होगा। आज निश्चित रूप से 40 में से 40 वाले भी बहुत मिल जाएंगे, कल 40 में थे 30 के लिए मैं आपसे ऐलान जंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। कल 40 में से 30 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत बड़ी बात रहेगी। अब अपनी पीठ को थपथपा के आना, कल क्लास में एक टारगेट बना के आना कि हां हम भैया के भ्रम को तोड़ देंगे। मैं ये कह रहा हूं मैं कल तुम्हारे भ्रम को तोड़ दूंगा। समझ रहे हो? एक्सेप्टेड है तो एक बार लिख दो, हाँ जी एक्सेप्टेड है। 40 क्वेश्चन में से 30 जो कर देगा वो मेरी नजर में रीजनिंग बहुत बेहतर है उसकी, ये समझ लो। और ये मत कहना कि भैया ये ऐसे मत करना, मतलब तो कल 40 में से 30 पर समझ जाना कि आप बहुत बेहतर दिशा में जा रहे हो। 30 भी ना हो दो मैं तुम पे कल, टेंशन मत लो। और जो कर देगा वो बहुत बढ़िया है, जो कर देगा वो बहुत बढ़िया है। आओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। 1966 बनी गया है, इसका आंसर बता दो। ये क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं। बी पंक्ति के दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, दाहिने छोर से तीसरे पर है, तो दाहिने से मतलब इधर से 1 2 3, यहां पर बी को लिखूंगा दाएं से तीसरे पर है। लिख रहा है बी और ई, ए बी सी डी ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ओके कोई बात नहीं है, ये ऐसे कैसे आ गई ए बी सी डी ई, इसको हटा दो। ये कह रहा है बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति ले लूंगा, ई को यहां बिठा दूंगा। इस लाइन को करेक्ट कर लेना, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति आएगा। सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी के दाएं पहला, दूसरा यहां पर सी आएगा। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो बी और सी के बीच में एफ आएगा। ए डी के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो डी को यहां लिख दो, डी के दाएं पड़ोस में ए लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर। डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। पूछे कौन कौन है, कह देना ए और बी है। नीचे कर कमेंट को, चैलेंज का वाला कौन सा आ गया, ये चैलेंज बहुत देते हो है। और नीचे करो, ठीक है 30 से ऊपर करूंगा, लेकिन सम्मान समारोह में आपकी वॉच चाहिए मेरे प्यारे। पकड़िए वॉच, पकड़िए। हाँ भाई कौन सी वॉच, क्या कह रहे थे दोस्त? 30 से ऊपर करूंगा लेकिन सम्मान समारोह में आपकी वॉच चाहिए है भाई, क्या कह रहे थे मेरे प्यारे साथी? हाँ बेटा एक कलाया है, कलावा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गुड्डा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ई डी ए बी एफ सी ये बन गए ओवरऑल। देखो ध्यान से, कह रहा है डी और एफ के बीच कितने हैं? 2 व्यक्ति है। पूछे कौन कौन से हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। बात सबको समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात सबको समझ में आई है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनना,
जल्दी से कोशिश करो बताने की, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला सुनो। 88 छात्रों की एक क्लास में लड़कियों की संख्या कुल का 5/8 है। ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने यहां बोला कुल कितने हैं टोटल। आप कहेंगे भैया टोटल 88 हैं, टोटल 88 हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कुल का 5/8 है। बता दो गर्ल्स कितनी है। गर्ल्स कितनी हो गई, कुल 88 है, तो 88 का 5/8 है। 8 से 88 11 बार खत्म, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। इसका मतलब अगर ओवरऑल हिसाब बताऊं तो गर्ल्स की जो संख्या निकल कर आई है वो आ चुकी है 55। तो बॉयज की कितनी आएगी, बॉयज कितने होंगे, घटा दो, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, अर्थात 33 होंगे। राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है। मैंने कहा ऊपर से ये राहुल हो गया 16वें स्थान पर, ये राहुल हो गया 16वें पर, और उससे 12 लड़कियां आगे हैं। आगे का मतलब हमेशा ऊपर होता है, ऐसे मत कर देना कि आगे मतलब यहां नहीं, 12 लड़कियां यहां पर आएंगी, उससे आगे मतलब यहां। अब यहां पर है तो बताओ मुझे ये बताओ कि 12 है, ठीक है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि टोटल कितने व्यक्ति इससे ऊपर होंगे। कल को अगर रैंक में मैं 16वें स्थान पर आता हूं तो मुझके ऊपर 15 व्यक्ति और होंगे, 15 व्यक्ति और होंगे। इन 15 व्यक्तियों में से ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि 12 लड़कियां हैं, 12 गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स हैं। तो फिर 3 कौन हैं, 3 बॉयज ही तो हुए, 3 बॉयज हुए। 15 कहां से आया, ऊपर से जब 16वां नंबर था तो इसके ऊपर 15 व्यक्ति ही तो टोटल होंगे ना। तो मैंने यहां पर क्या बोला, इसके नीचे व्यक्ति कितने हैं। देखो 3 ऊपर है, चौथा ये खुद है, टोटल कितने थे, 33 थे। 4 घटाने पड़ेंगे। 4 क्यों घटा रहे हो भैया, ऊपर तो 3 है। अरे मेरे भाई राहुल भी तो चौथा है ना, राहुल भी तो एक लड़का है। तो यहां पर 3 ऊपर है, एक लड़का, चौथा राहुल खुद है। 3 और 1 4 हो गए, 33 में से 4 घटा दो, 29 आंसर लगा दो। 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखेंगे। ये क्वेश्चन भी यहां पर पजल बेस्ड ही क्वेश्चन आ चुका है, और देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। एक बार थम्स अप करो, मजे आ रहे हैं ना आज के प्रैक्टिस सेट में। आज के प्रैक्टिस सेट में तुम्हें मजे आ रहे हैं ना। गुड्डा कल मुझे मजे आएंगे। कल मैं तुमको व्यवस्था की ओर दिखाऊंगा, व्यवस्था क्या होती है, कैसे क्वेश्चन का आंसर आता हुआ भी गलत होता है। कल देखेंगे हम ये सारी चीजें। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे 7 बॉक्स UVWXEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा है वी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, वी के ऊपर केवल 3 है। ध्यान से सुनना, वी ए है तो वी के ऊपर 1 2 3 है। 7 अगर टोटल है, सोचो अगर 7 टोटल है, वी के ऊपर 3 है, तो वी के नीचे कितने होंगे, 1 2 3 होंगे। आगे देखते ध्यान से। एक भाई की कमेंट आ रही है बहुत देर से, तर्क ज्योति अभी तक पहुंची नहीं है। भैया अपना एक बार वो आईडी जो उसका नंबर है उसे भेज दो दोस्त, मैं चेक करा लूंगा एक बार, ठीक है ना। एक बार चेक करा लेना भैया एक किताब कहां पे रह गई है। देखो ध्यान से, नेहा मौर्य नाम है इनका, शायद बहन है हमारी। तो एक बार गुड़िया अपना नंबर भेज देना, उसका वाला मतलब जो होता है ना ऑर्डर चेक करने वाला, एक बार उसे भेज देना। सवाल कह रहा है एफ और वी के बीच केवल एक बॉक्स रखा है। एफ और वी के बीच केवल एक बॉक्स है, एफ और वी के बीच केवल एक, यहां भी एफ आ सकता है। और दूसरी स्थिति इधर बना लेता हूं, ऊपर 3 है ही, नीचे 3 है ही, तो एफ को यहां रख देता हूं। भाई या तो इसने थोड़ी बोला एफ ऊपर है नीचे, एक बॉक्स मैंने यहां नीचे मान लिया, एक यहां मान लिया। आगे क्या कह रहा है, एफ और यू के बीच केवल 3 है, एफ और यू के बीच केवल 3 है। अगर एफ ये है तो 1 2 3, यू यहां आएगा 1 2 3, और एफ ये तो 1 2 3, यू यहां आएगा। आगे देखते हैं, यू को वी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यू को वी के ऊपर, यू को वी के ऊपर। इस डायग्राम में यू वी के नीचे जा रहा है, कह दो कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। फिर से सुनो, इसमें यू वी के नीचे आ रहा है, वो कह रहा है ऊपर है, कह दो दिस इज रॉन्ग। सही है, ये सही है इसका मतलब। आगे सुनो, कह रहा है कि ई
को यू के ठीक नीचे रखा गया, ई को यू के ठीक नीचे, तो ई को यू के नीचे यहां रखेंगे। आगे कह रहा है जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर, ठीक है जी अभी रख लेंगे। डब्ल्यू को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, डब्ल्यू को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं, तो एफ के ऊपर ना तो डब्ल्यू यहां आएगा ना यहां आएगा नीचे, ना तो ऊपर आ सकता तुरंत ना नीचे आ सकता, तो डब्ल्यू को यहां रख दो। और यहां पर कह रहा था जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो जी को यहां रख दो, एक्स को यहां रख दो। क्वेश्चन इज ओवर। पूछ क्या रहा है, सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स है, सबसे निचले स्थान पर एक्स है, सबसे निचले स्थान पर एक्स है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यही सीक्वेंस बना है। सबसे ऊपर पूछ, देखो कोई भी पूछ ले, अब सबसे ऊपर पूछे डब्ल्यू, उससे नीचे यू, फिर ई वी जी एफ एक्स, अगर पूछता कि सबसे मध्य में कौन सा बॉक्स है, तो जवाब क्या होता, सबसे मध्य में वी हो जाता। जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी, सॉरी पुत्र की आयु क्या थी। 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है कि बता दो पुत्र की आयु क्या थी। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो मैं 17 वर्ष मान लेता हूं, तो 5 वर्ष पूर्व अगर 17 वर्ष थी तो अभी वर्तमान में 17 5 22 होनी चाहिए। कह रहा है पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 36 है, एक बात ध्यान रखना, पिता की वर्तमान आयु है 36, अब इसकी वर्तमान आयु 22 आई है, पिता की वर्तमान आयु 36 है। कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था, तो ये पैदा कब हुआ, यानी 22 साल पहले। और मेरे प्यारे दोस्त 22 साल पहले इसकी उम्र 36 में से 22 घटाओगे तो उसके बराबर थोड़ी ना आ जाएगी 22 बराबर, तो ये तो गलत है। मैंने कहा 20, अरे वाह 13 आंसर। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार देखेंगे, चेक कर लेते हैं, नीचे करना कमेंट। रोहित लिख रहे हैं यू आर वेरी बैड टीचर, 100 बार कमेंट कर चुका हूं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। अगर नहीं बताना तो मना कर दो ना एक बार, फिर मना कर दो ना एक बार। क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि तुम बहुत बुरे टीचर हो। और सच ये है कि तुम किसी दूसरे की अमानत हो। क्वेश्चन पूछो दोस्त अपना, यार टेंशन ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बात लिख दो एक संग कमेंट में, बात भाई साहब अलग ही लेवल के हो तुम, है भाई, अलग ही लेवल के हो। हाँ पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हो। बिल्कुल 13 वर्ष चेक कर लेते हैं। अगर 13 वर्ष है तो मेरे प्यारे दोस्त 5 जोड़ दो, 13 5 18 हो गया, और 18 साल पहले 36 साल का व्यक्ति 18 साल का ही तो होगा। बिल्कुल सही है, मैंने कहा सी ऑप्शन एकदम राइट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त देखना, निम्नलिखित 4 आकृतियों युग्म में से 3 निश्चित रूप से समान है, इस प्रकार समूह बनाती है और एक अलग है। तो जल्दी से बताओ कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, जल्दी से बताओ कौन सी आकृति सबसे अलग हो सकती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार उस आकृति को ढूंढकर बताएंगे कि कौन सी आकृति सबसे अलग हो सकती है। देखें ध्यान से, सभी मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं ध्यान से कि कौन सी आकृति सबसे अलग हो सकती है। यहां पर ठीक है जी, हमने ये बनाई, बहुत बढ़िया। ये इसके अपोजिट, ये इधर था, ये इधर पहुंच गया, ये इधर था, ये इधर पहुंच गया, ठीक है जी, ये इधर से इधर पहुंच गया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोले, ये स्टार यहां था, नीचे की ओर ऊपर की ओर पहुंच गया, ये नीचे की ओर था, ऊपर की ओर पहुंच गया। बताओ भाई जल्दी से, यहां पर ये वाली आकृति इधर पहुंच गई, तो रोटेट अगर मैं करूं इसे, बताओ भाई जल्दी से, लॉजिक, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है।
कोई बताएगा? मुझे तो इसमें कुछ भी हिंट नहीं मिल रही है ऐसी, आप बताओ सभी प्यारे दोस्त। अगर कोई भी ऐसी हिंट मिल रही है किसी भी प्यारे साथी को, एक बार जल्दी से बताएंगे। कोई भी हिंट अगर मिल रही है, मुझे तो लगता है जल प्रतिबिंब जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। यहां ये नीचे की आकृति थी, ऊपर पहुंच गई जल प्रतिबिंब, बिल्कुल जल प्रतिबिंब बनाया है। और अगर इसकी बात करूं तो इसने जल नहीं, इसने दर्पण बनाया है। यहां पर लेफ्ट राइट ही तो बदला है, ट्राइंगल लेफ्ट में था राइट में चला गया। यहां देखो तो ये नीचे ये ऊपर जल प्रतिबिंब है, यहां पर ये मेरे प्यारे दोस्त राइट ये लेफ्ट बिल्कुल सही है, दर्पण प्रतिबिंब है। यहां पर चेक करता हूं तो ये यहां से यहां बिल्कुल सेम है, ऊपर से नीचे है बिल्कुल जल प्रतिबिंब है, और ये बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है। यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ओ हो, बी गलत होगा, क्योंकि ये दोनों ये तिरछी वाली जल प्रतिबिंब बना रही थी हर एक में, लेकिन इसमें ये जल प्रतिबिंब नहीं बना रही, क्योंकि ये आकृति इसके राइट में थी, ये ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ये लेफ्ट में गई है। तो बी वाला एकदम सही है, ये जल प्रतिबिंब नहीं बना पाई, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसमें कितने त्रिभुज हैं? ये मैंने आज ही बादशाह सीरीज में पढ़ाया है। सभी प्यारे दोस्त बताओ, आज ही मैंने ये बादशाह सीरीज में पढ़ाया है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है, टोटल कितने ट्राइंगल इस आकृति में हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जिन्होंने क्लास करी होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें 12 हैं। एक बार थम्स अप करो, कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने नो डाउट बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें व्यवस्थित करी हैं। सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जी आपने बृहस्पतिवार को 250 क्वेश्चन के लिए बोला था। मेरे प्यारे गुड्डा देखो, हेडक और चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि कई बार ना, मतलब अगर मैं आपसे अभी की बात करूं तो आप लोगों के लिए बादशाह सीरीज हो गई, ये वाला प्रैक्टिस सेट हो गया, अदर सब्जेक्ट भी हो गए। तो मेरे दोस्त बिल्कुल ये नहीं है कि भाई अब मतलब जैसे मैंने बोला ठीक है मैं करूंगा भी आपके लिए जितना हो पाएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया वो आई क्यों नहीं, बस इस बात का चाहे पढ़े ना लेकिन आई क्यों नहीं। तो वो चीजें नहीं मेरे प्यारे साथी, वो चीजें मतलब कोशिश भी यही करनी है कि उतना, क्योंकि अभी आप लोग खुद समझो, आप लोग अभी खेती बाड़ी के काम में भी थोड़े से व्यस्त हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्त आप लोग ऐसे समझें कि आप लोगों के पास और भी सब्जेक्ट वगैरह चल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें 250 क्वेश्चन मैं आपको व्यवस्थित तरीके से दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्रॉपर तरीके से दूंगा। इसमें थोड़ा सा मैं भी अभी सोच रहा हूं कि मैं इनको 250 को सप्ताह में एक दिन आपके ऊपर लोड ना देके थोड़ा टॉपिक वाइज सा करके दे दूं तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए इसे अल्टरनेट डे में, अब अल्टरनेट डे में जैसे मानकर चलो मैं हर एक टॉपिक के 50 प्रश्न आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने सोचा है 50 प्रश्न, क्योंकि 250 का लोड आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन आपके पास फिर भी उसी स्पीड से पहुंचेंगे। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे मैंने मानकर चलो आप लोगों को जैसे आज मंगलवार है, उदाहरण के तौर पे मंगल के बाद बुध बृहस्पति, जैसे मैंने बृहस्पतिवार को आप लोगों को 50 प्रश्न दिए, तो फिर उसके बाद शुक्रवार को मैं आपको कोई प्रश्न नहीं दूंगा, और आंसर की इस बार तुरंत कनेक्ट करके साथ ही देंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे दोबारा पीडीएफ देख नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद शनिवार को फिर से 50 क्वेश्चन, तो यहां पर एक टॉपिक गया, यहां एक टॉपिक गया, इस तरीके से प्रैक्टिस, ताकि यह है कि आराम से 2 दिन का समय आपको मिलेगा। बृहस्पतिवार में अगर पीडीएफ मिली तो बृहस्पतिवार का दोपहर तक पीडीएफ मिली तो, या शाम तक भी मिली तो रात को बच्चे पढ़ते हैं, फिर शुक्रवार को बच्चा पूरे दिन लाइब्रेरी में रहे या घर पढ़ लेगा, शनिवार को फिर अगले 50 प्रश्न, इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि 250 क्वेश्चन ये चीज मैंने भी सोची कि हाँ यार मैंने कुछ ज्यादा ही इस तरीके से बर्डन डाल दिया इनके ऊपर, ये कैसे ही कर पाएंगे, तो वो संभव ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, जो 250 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, 250 क्वेश्चन ऑलरेडी जो दे चुका हूं, इनकी आंसर की तो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी इसी क्लास में दिखा दूंगा, और उसे आप लोगों को मैं जो पुरानी वाली पीडीएफ है उसी में मर्ज करा दूंगा, ये आपको कल मिल जाएगी।
फिर उसके बाद जो शुक्रवार आएगा यानी बृहस्पतिवार आएगा परसों, उसमें आप लोगों को 50 प्रश्न मिल जाएंगे। और फिर अल्टरनेट डे पर, प्रत्येक अल्टरनेट डे पर, अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर, आपको 50 प्रश्न विद आंसर की मिलते रहेंगे। ये विद आंसर की मिलेंगे, क्योंकि जिसे टीपने होंगे वो टीपेगा ही। यहां मैंने तुरंत की तुरंत आपको आंसर की इस वजह से नहीं दी थी, क्योंकि मुझे यह था कि मैंने कि यार बच्चा आंसर देख लेता है, लेकिन यह भी है कि जिसे देखना है वो फिर भी देखेगा, जिसे नहीं करना है वो फिर भी नहीं करेगा, और जिसे ईमानदारी से करने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार थम्स अप करो, सही रहेगा। तो यह आंसर की मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, कल आप लोगों को इसी क्लास में प्रोवाइड हो जाएगी। और बृहस्पतिवार को मेरे प्यारे दोस्त 50 क्वेश्चन इस तरीके से अल्टरनेट डे में आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है 40 क्वेश्चन का, कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन सभी प्यारे दोस्त इसे होमवर्क के लिए कर लेना। 37 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए हैं। 3 क्वेश्चन अभी मैं कम ही इन्हें बोलूंगा, तो 37 के बाद यहां पर 38 पर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। 2 3 5 8 13 21 34 क्वेश्चन मार्क। एक तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये 38 हो गया मेरे प्यारे गुड्डा। 39 पर भी मैं आप लोगों को एक सीरीज का ही क्वेश्चन दूंगा। 61 52 63 94 46 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, ध्यान रखना, ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा। और एक लास्ट क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन 40। 55 आंसर बता दिया, ठीक है। इसका बताओ, अगर इसका बताओ तो जानू, इसका बताओ तो जानू। ये एक गजब लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और यहां पर पूछ लेते हैं, जिसमें सभी प्यारे साथियों को जवाब देना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, अभी राजस्थान एसआई में पूछा गया था, वो मैं कल शामिल कर दूंगा उसे। तो यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे कि कोई ठीक सा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे भेड़ का संबंध मटन से है, भेड़ का संबंध मटन से है, तो बताओ हिरन का किससे है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ऑप्शन में इसके भी नहीं दूंगा, ऑप्शन इसके भी नहीं दूंगा। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन देना पसंद नहीं करता, इसमें मीट मांस की सी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब नाम से ही थोड़ी घृणा है, ये पहले से ही है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब पूछा गया कई बार, इस वजह से यहां पर दिया गया है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताना। ये 4 क्वेश्चन मुझे आप लोग बताएंगे। 4 क्या, ये तो नॉर्मल हो ही गया। 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, और 34 और 21 जोड़ दो, 4 और 1 5, और 3 और 2 5, 55 हो जाएगा। कुछ हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ भैया, बहुत आराम से पीछे के 2 को जोड़ते जाओ, आगे का आता जाएगा। देखो घास आंसर बता रहे हैं, तुम्हें पता भी है मटन क्या हो भाई, घास 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 आंसर बता रहे हो। ये खाने की चीज है कि भेड़ मटन खाता है? भैया मटन है, यू मटर नहीं लिख रही ग्रास आंसर दे रहे हैं। कमाल करते हो यार तुम लोग भी। देखो यहां ये देखो 61, ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16, 16 के अंकों को बदलकर 61 किया है। ये 5 का वर्ग 25 के अंकों को बदलकर 52 किया है। ये 6 का वर्ग 36 के अंकों को बदलकर 63, 7 का वर्ग 49 होता है, अंक बदलकर 94, 8 का वर्ग कितना 64 होता है, बदलकर 46, 9 का वर्ग 81 होता है, बदलकर 18 कर देगा। रही बात इसकी, तो ये होता है बेटा, जैसे होता है ना कई भेड़ का जो मीट होता है उसे मटन कहते हैं, और ऐसे जैसे मुर्गे का क्या कहते हैं, चिकन। एक होता है शुद्ध शाकाहारी बिरयानी, एक होती है चिकन बिरयानी, है ना। तो ये जो है ना हिरन का पूछा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त हिरन का हो जाता है वेनिजन। ये क्वेश्चन कई बार लिख लो इसे, वेनिजन। हिरन का क्या बोलेंगे? वेनिजन।
करेक्ट हो जाएगा। वेनिजन होता है इसका। सही है मेरे सभी प्यारे साथी, समझ गए होंगे ये होता है। ये 40 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम कितना स्कोर आप लोगों का रहा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं फिर से एक बार वो सारी चीजें डिस्कस कर देता हूं। आप लोगों को 250 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। कल प्यारे साथियों आपको इसी क्लास में इनकी आंसर की मिल जाएगी, इसी क्लास में इनकी आंसर की मिल जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों को थर्सडे मतलब गुरुवार से प्यारे दोस्त एकांतर दिन होता है, अल्टरनेट दिन, यानी एक छोड़कर अगला। एकांतर दिन पर टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, 50 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, विद आंसर की होंगे ये। आप लोग मेहनत करो बढ़िया तरीके से। इनके अलावा प्यारे गुड्डा बादशाह सीरीज आप लोगों की टॉपिक वाइज चल ही रही है, बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं। और इसके अलावा 40 क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को जीत सीरीज में, अर्थात इस प्रैक्टिस सेट में। बाकी संडे का मॉक टेस्ट में आप लोग देख लेते हैं कितनी रीजनिंग में कितना स्कोर वगैरह आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी रीजनिंग में करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अब तुम करना चाहो कर लो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा अपना टाइम कितना तुम्हारे पास है कितना नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। समझ में आ गई? और इसमें भी आपका बहुत टाइम जा रहा है भाई, लगभग आप आधा घंटा का टाइम बादशाह सीरीज को दे रहे हैं, 30 मिनट का समय। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर गुरुवार में ये 50 क्वेश्चन आप एकांतर में देखो, यहां आपको टाइम थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक करना है। मैं ये मानता हूं कि 50 प्रश्न के लिए आपको अपने ही आप घड़ी लगाकर 60 मिनट ही देनी है, जिसमें से 30 मिनट आप एक दिन देंगे और 30 मिनट दूसरे दिन देंगे। तो लगभग 30 मिनट ये और 30 मिनट ये, 1 घंटा की रीजनिंग हो गई। इसके अलावा लगभग 1.25 घंटे का ये प्रैक्टिस सेट हो गया। और मेरे प्यारे दोस्त बस यही तो है भाई, 30 मिनट 1 घंटा, और लगभग ये 30 मिनट इसलिए बोले क्योंकि एकांतर है, तो आप 30 मिनट के 60 मिनट हो जाएंगे, मतलब 1 घंटा। और आप लोगों की लगभग 1.5 घंटा, ये तो मैं मानकर चलूं कि 1.25 घंटा, ये तो लगभग 2.25 घंटे के आसपास मैं बस रीजनिंग के लिए आपको समय मांग रहा हूं। 2.25 घंटे कहने का मतलब आप केवल 2 घंटे से 2.25 घंटे का समय दे दो। 2.25 घंटे का यानी 2 घंटे से 2 घंटा 15 मिनट तक का समय आप लोग दे दो, अब से लेकर एग्जाम तक रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आप मैथ पढ़ो, जीएस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? बिल्कुल आराम से आप लोग सीख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं, कुछ रणनीति थी। कल आपको आंसर की मिल जाएगी इसी क्लास में। आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कल तैयार होके आना, पढ़ के बढ़िया तरीके से। कल मेरे प्यारे दोस्त 40 में से मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके 30 आ गए तो बड़ी बात है। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।